Assalamu alaikum all friends and my dear students. उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबको वेलकम करता हूँ एक और नए ट्रेनिंग कोर्स में। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स। तो जैसे कि हमने पीछे कन्फाइंड स्पेस के बारे में कोर्स पढ़ा था, तो उसी के रिलेटेड आज एक नई ट्रेनिंग हम स्टार्ट करेंगे। आपको मेरे इस चैनल मुहंदिस नदीम पे वेलकम। तो अपना आज का जो ट्रेनिंग का सेशन है ये शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एक लिहाज से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमारे प्रोजेक्ट साइड पे या कंस्ट्रक्शन साइड पे नहीं बल्कि हमारे ऑफिस में या घर में भी डेली बेस पे हम देखते हैं। हमारे आजकल हर टूल्स, हर इक्विपमेंट्स और हर ट्रेनिंग के जितने भी हमारे रोज़मर्रा के इक्विपमेंट्स हैं वो सारे इलेक्ट्रिकल बेस पे हैं। तो उसी लिहाज से हम देखेंगे कि हम इन अपने टूल्स से खुद को और इन टूल्स को कैसे बचा सकते हैं जिससे हमारी लाइफ को और हमारे इक्विपमेंट्स को खतरा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग कोर्स। तो इसमें हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन इसका है, व्हाई इज इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस। ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये एक इनविजिबल और इंस्टेंट इफेक्ट करने वाली चीज है कि मतलब आपको जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है किसी बंदे को या कोई वायर है तो आप करंट को देख नहीं सकते। ये उसी टाइम आपको पता चलता है जब आप इसके इफेक्ट में आ जाते हैं या बंदा अपनी जान से हाथ धो बैठता है या आपके फायर लग जाती है, घर में डैमेज हो जाता है। अक्सर एक छोटी सी गलती की वजह से या लोग अक्सर रात को अपनी डिवाइसेस चलती छोड़ देते हैं या मामूली सी शॉर्ट सर्किट या वायर कहीं से डैमेज है आपके किसी भी घर के आलात की, इक्विपमेंट की, तो हम कहते हैं आज कल परसों आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो चीज़ एक बड़े हादसे का शिकार बनती है। तो इसी तरह घरों के घर और कंपनीज भी तबाह बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो ये एक इनविजिबल है और ऑर्डरलेस चीज़ है कि मतलब अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो रहा है या इलेक्ट्रिक आपकी वायर डैमेज है, वायरिंग डैमेज है, तो आपको ये ना स्मेल आएगी ना वो नजर आएगी। वो उसी टाइम पता चलेगा जब आप उसके इफेक्ट में एक्सपोज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका बेहतरीन हल है कि ट्रिपिंग ओवर द इक्विपमेंट इटसेल्फ, कि मतलब आप जब भी अपनी वायर्स वगैरह यूज करें या इक्विपमेंट्स को रास्ते में ना रखें, इससे आपके गिरने का भी खतरा होगा। वायर्स में आप पाँव लगेगा। ऑफिस में अक्सर देखा गया है या घरों में भी आप जिसका जिधर दिल करता है एक्सटेंशन लगाई, वायर लगाई, तो इससे वायर डैमेज होगी जिससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और इंसान के गिर के चोट लगने का भी खतरा होता है। ठीक है, तो हैजर्ड्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो हमने पहले भी जैसे कि डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है आपको। और ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक शॉक जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। और उसके अलावा बर्न्स होता है कि जब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो बंदा के आपकी जल्द भी जल सकती है जहाँ पे आपको करंट लगेगा। और इलेक्ट्रोकशन, ये बंदा मतलब अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है। इसलिए हर जगह पे ये सेफ्टी साइंस लगे होते हैं कि आपने क्या इक्विपमेंट्स को यूज करना है, कौन से इक्विपमेंट्स को आप हाथ लगा सकते हैं। और इंडस्ट्रीज में मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब आपने काम करना होता है तो लॉग आउट टैग आउट का सिस्टम भी यूज किया जाता है। ठीक है, नेवर रिमूव कवर्स अनलेस ऑथराइज्ड टू डू। मतलब जब भी आप इंडस्ट्री में देखें किसी जगह पे लॉग आउट टैग आउट का एक टैग लगा होता है कि आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सिर्फ ऑथराइज पर्सन चला सकता है कि जिसके पास उस चीज की एक्सेस हो या वो इलेक्ट्रिकल का मेन बंदा हो। अगर आपको उस चीज के बारे में इल्म नहीं है तो अपने वर्कर्स को भी ट्रेनिंग दें कि उस एरिया में या जो आइसोलेटेड एरिया उसमें नहीं जाना। always switch equipments off before removing its cover और रिपेयरिंग इट। जब भी आपका मशीनरी वगैरह रिपेयर करने लगे या ऑफिस में कोई आपका फॉर एग्जांपल कोई प्रिंटर है, बेशक वो इतने ज्यादा उसमें वो आउटपुट में 12 वोल्ट आ रहे होते हैं, लेकिन जो उसमें वायर्स जा रही होती है वो डायरेक्ट 220 वोल्ट से जा रही होती है। तो अगर आप हाथ लगाएंगे या कुछ भी होगा तो वो आपको डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। वो नहीं देखेगा कि उसमें आगे 12 वोल्ट किस किट से जा रहे हैं, लेकिन आपको 220 वोल्ट का झटका लगेगा और इससे आपको अपना भी नुकसान करेंगे और अपने साथ वालों का भी। ठीक है, अदर कॉन्सिक्वेंशियल इसके क्या है कि स्केल फ्रॉम ओवरटर्न कैटल। और मतलब आप अक्सर देखा गया है आजकल ऑफिस में कि इलेक्ट्रिक कैटल्स बहुत यूज हो रही हैं।
चाय बनाने के लिए, और ओवन वगैरह भी ऑफिस में पड़े होते हैं, जो कि एक रेडिएशंस और हीट का सोर्स होते हैं, जिससे मतलब दोनों ही हीट का सोर्स हैं, जिससे आपका ऑफिस वगैरह में छोटे ऑफिस में मोस्टली ये डेंजरस माना जाता है, क्योंकि सारा दिन ऑफिस में एक हीट चल रही है, पेपर वर्क होता है, हर जगह पे ड्राई मटेरियल है, फर्नीचर होता है, आपके पेपर्स होते हैं, तो उससे वो आपका शॉर्ट सर्किट होने का और आग लगने का भी खतरा होता है। ठीक है, अब ये है कि आपके जब फायर लगे तो उस सिनेरियो में आपने क्या करना है। जब भी फायर लगे, अगर मुमकिन हो तो सबसे पहले स्विच ऑफ करें किसी भी पावर सप्लाई का, जो इक्विपमेंट आपके चल रहे हैं, ताकि वो बच सकें। जो डैमेज हो रहा है वो तो चले हो रहा है, और उनके स्विच निकाल दें, या मेन सर्किट ब्रेकर अगर किसी के पास है या अलार्म वगैरह वो प्रेस कर दे, जो हार्न सबको पता चल जाए। अगर आग जल रही है तो अगर आपके पास फिजिबिलिटी है, CO2 या डीसीपी जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, तो उनको यूज करके आप अपने फायर पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है जी इसके हैजर्ड्स में है सेफ्टी, जो हम इसको देखेंगे होम में और ऑफिस में, कि हम सेफ्टी कैसे कर सकते हैं। आप जो प्लग्स हैं वो आपके ब्रोकन नहीं होने चाहिए, कि अगर कोई ब्रोक हो गया है तो अपने इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को बुलवाएं और अपना स्विच को रिपेयर करवाएं। नो साइंस ऑफ ओवर हीटिंग, क्योंकि वायर्स जो हैं हमेशा अपने इक्विपमेंट्स के साथ, अगर किसी की रिप्लेस करवाइए तो सूटेबल वायर यूज करवाएं, कि वायर आपकी हीट ना हो। जब हीट होगी तो डेफिनेटली करंट ज्यादा लगेगा, और उससे ओवर हीटिंग से आपका शॉर्ट सर्किट होगा, जिससे फायर भी लग सकती है और आपका सारा नुकसान हो सकता है। और वायर बेंट नहीं होनी चाहिए, कि अच्छी क्वालिटी की केबल हो, जो मतलब अगर किसी जगह से बेंड भी होती है तो वो वापस अपनी स्ट्रेन में वापस आ जाए। ठीक है, और फ्लैक्स है, आपकी जो भी आप एक्सटेंशन वगैरह यूज कर रहे हैं उनको इन वॉकवेज नहीं रखेंगे, और नॉट लूज ऑन दी फ्लोर अंडर अ डेस्क, मतलब डेस्क के नीचे भी है तो ज्यादा लंबी वायर वाली भी नहीं ले लेनी, कि अगर जितनी जरूरत है उतनी यूज करें। ज्यादा वायर लंबी होगी तो जितनी ज्यादा वायर ज्यादा होगी, करंट गुजरने में वो टाइम लगेगा और वो हीट का ज्यादा सोर्स बनेगा। नॉट वेयर इट में गेट डैमेज्ड, और उस प्लेस में भी नहीं रखना कि मतलब गुजरने का एक रास्ता है, ऑफिस के या घर में सब लोग उस जगह से गुजर रहे हैं, और अपने आपने अपनी लीड फ्लैक्स या कोई भी इक्विपमेंट की तार वहां से गुजरी, हर एक के पाँव ऊपर से गुजर रहे हैं, कोई उसमें फंस रहा है, कभी कोई गिर भी सकता है, और उसके अलावा पाँव लग लग के वो आपकी उसकी इंसुलेशन भी वायर की डैमेज होगी, तो जिससे शॉर्ट सर्किट वगैरह होने का खतरा है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है सेफ्टी आपके इक्विपमेंट ऑपरेशन है, नो इंटरमीडिएट फॉल्स फॉल्स वगैरह नहीं होने चाहिए। उनकी इंस्पेक्शन वीकली मंथली अपने इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन से करवाएं, या ऑफिस में किसी की ड्यूटी लगवाएं, कि इक्विपमेंट्स को प्रॉपर्ली यूज करें। हर एक को, कोई भी नया इक्विपमेंट आता है, मशीन आती है, तो हर एक को उसकी ट्रेनिंग्स दें। और वार्निंग लाइट्स वगैरह ऑफिस में होनी चाहिए, कि जब भी किसी जगह पे कोई हादसा होता है तो आपको पता चल जाए। और स्विचेस वगैरह अच्छी क्वालिटी के यूज करें, कि जो लॉन्ग टाइम और आपके करंट बेयरिंग हो। और इक्विपमेंट्स की कंडीशन जो है वो डैमेज नहीं होने चाहिए, उनके कवर्स वगैरह, आपकी वायर्स जो है वो कवर नजर आनी चाहिए। और नो मिसिंग स्क्रूज, के कोई भी आपका ऑफिस में या घर में कोई इक्विपमेंट है, जैसे घर में आमतौर पे हमारे आयरन जिसको इस्त्री हम कहते हैं, इस्त्री यूज हो रही है, वॉशिंग मशीन यूज हो रही है, ऑफिस में कितने इक्विपमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जब हम रिपेयर्स करवाते हैं, हमारे पाकिस्तान में नॉर्मली देखा जाता है, जो लोकल हमारे टेक्नीशियंस हैं मार्केट में गली मोहल्लों में बैठे होते हैं, वो कुछ जल्दी जल्दी में काम खत्म करने के बजाय उनके कुछ नट्स लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते, तो वो बॉडी कहीं से ना ओपन रह जाती है। और अगर आपकी मेटल का कोई इक्विपमेंट है तो वो ये इस चीज को श्योर करें कि वो उस पे आपका कलर कोडिंग प्रॉपर लगी हो। कलर उतरा होगा तो वो बॉडी से आपको अर्थ लगने का या करंट लगने का भी खतरा हो सकता है। सेफ्टी, अच्छा ठीक है। और यूज शॉर्ट फ्लेक्सेस, ये हमने पहले भी बात की, कि हमेशा शॉर्ट फ्लेक्सेस ऑन वर्क टॉप इक्विपमेंट के छोटे साइज की, आप छोटी वायर्स वाली जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप फ्लेक्सेस यूज करें। लॉन्ग फ्लेक्सेस रिस्क बीइंग पुल्ड एंड ओवरटर्निंग द आइटम। ठीक है, कि सॉकेट्स ड्राई, कि अपने ड्राई सॉकेट्स को ड्राई रखने की कोशिश करें, कि सॉकेट्स वगैरह इस प्लेस ऐसी प्लेस पे ना हो जहाँ पे लोग बैठ के गैदरिंग करते हैं, अपना टी टाइम या कॉफी वगैरह या आपकी खाने पीने की एक्टिविटी होती है, जो पानी वगैरह गिरे जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इस प्ले कि जहाँ पे आप पानी की ड्रेन वगैरह रखते हैं, उस जगह पे आप कोशिश करें इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स और
आपकी सॉकेट्स वगैरह उस साइड में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेफ्टी, अच्छा जी। अब आपका है कॉर्ड ग्रिप अराउंड दी शीट, ठीक है, कि ये जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें कि आपने अक्सर अपने घरों में आम ये स्विचेस वगैरह में देखें कि हमारी इंसुलेशन ऐसे पीछे को आ जाती है। जब ये वायर्स आपकी नजर आ रही हैं तो ऐसा ऐसा इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स की वजह से, हीट की वजह से, जैसे भी ये इंसुलेशन यहाँ से जब डैमेज होगी, क्योंकि ये डबल इंसुलेशन इसीलिए होती है कि आपको इस चीज़ से बचा जाए। और हम जब भी पास से हाथ यहाँ से स्विच वगैरह लगाएंगे, पकड़ेंगे, तो अगर थोड़ी सी भी इंसुलेशन वगैरह डैमेज हुई तो आपको डायरेक्ट उसका पानी वगैरह अगर गिरता है या डायरेक्ट आपका हाथ लगता है तो आपको शॉर्ट सर्किट भी होगा, फायर भी हो सकती है स्पार्किंग की वजह से, ठीक है। और जो आजकल हम 4 प्लग 3 प्लग शूज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम 2-3 एक सॉकेट में ही अपने शूज ये लगा रहे होते हैं प्लग्स, तो वो आपने नहीं यूज करना, उस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। इन ये लिखा है डोंट यूज प्लग इन मल्टीवे अडॉप्टर्स, डोंट स्प्रे एरोसोल्स इन टू लाइव इक्विपमेंट्स के आप कोई स्प्रेज वगैरह और जो भी इस तरह के हैं चीजें, वो आप कभी भी लाइव सर्किट पे स्प्रे नहीं कर सकते। और ये है आपके कुछ रेजिडुअल करंट डिवाइसेस हैं जो आपको मतलब शॉर्ट सर्किट से बचाती है। वो करंट के मतलब डिटेक्ट करती है व्हेन द करंट इन द लाइव वायर्स इज डिफरेंट फ्रॉम, मतलब अगर पीछे करंट ज्यादा हो गया है, आपकी वायर कहीं से वायरिंग डैमेज हो गई है, सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो करने लग गया है, तो इन डिफरेंट केसेस में जो अच्छी क्वालिटी के या लेटेस्ट जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जिसे हम सर्किट ब्रेकर्स कहते हैं, तो उस या करंट ब्रेकर्स कह लें आप, जो भी आपको इजी लगे, तो वो करंट ब्रेक कर देते हैं, आपका सर्किट ऑफ हो जाता है। उनकी एक रेंज होती है कि इतने मिलीमीटर एम्पेयर से अगर करंट की लिमिट ज्यादा होती है कि अगर किसी को शॉर्ट सर्किट लगता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, तो उसी टाइम आपका सर्किट ऑफ हो जाता है और शॉर्ट सर्किट से भी और काफी डैमेज से लोग बच सकते हैं। वो भी अगर उस केस में अगर हमने प्रॉपर रेटिंग से और हर लिहाज से कैलकुलेट करके वो ब्रेकर्स वगैरह इंस्टॉल किए हो। जो ब्रेकर्स होते हैं, दे आर एसेंशियल व्हेन यूजिंग पोर्टेबल इक्विपमेंट्स, जब आपके पोर्टेबल इक्विपमेंट्स भी हैं साइड्स पे, आपकी डीबीज वगैरह लगी होती है प्रोजेक्ट साइड पे या वर्किंग साइड पे, तो आपने वहाँ पे भी पोर्टेबल इक्विपमेंट्स के साथ भी ऐसे फ्यूज या सर्किट ब्रेकर्स आ गए जो आप पोर्टेबल इक्विपमेंट्स के साथ भी लगा सकते हैं, तो जो आपके उन इक्विपमेंट्स को भी और पूरे सर्किट्स को ऑफ करने की बजाय आपके उस इक्विपमेंट को शट डाउन कर देगा जब भी उसमें डैमेज होने लगेगा या करंट का फ्लो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। नो डिवाइस प्रिवेंट्स यू फ्रॉम गेटिंग अ शॉक, कोई भी डिवाइस आपको बचा नहीं सकती, लेकिन ये किसी हद तक एक बहुत ही 100 में से आप समझ लेंगे 80 to 90% इस चीज से हम बच सकते हैं जब हम फ्यूज या सर्किट ब्रेकर्स, जिसको एमसीबी भी कहते हैं, ईएलसी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल लीकेज सर्किट ब्रेकर्स भी होते हैं, ऑफ द करंट इफ दी एक्सीड्स, जब ये अपनी लिमिट से गुजरता है, मतलब प्लग के लिए है 3 to 13 एम्पेयर होता है उसकी लिमिट, तो कैन आल्सो भी 5 to 10 एम्पेयर्स भी होते हैं जो आपके प्लग्स होते हैं। आपकी लाइटिंग के सर्किट्स की मैक्सिमम 5 एम्पेयर तक उसके सर्किट ब्रेकर्स के लिए सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं 5 एम्पेयर्स वाले, और आपकी जो रिंग है मेन फॉर 13 एम्पेयर सॉकेट्स, आपकी जो सॉकेट्स नॉर्मली यूज करते हैं वो एक सॉकेट होती है जो कमरे की कमर्शियल यूज की ऑफिस में 13 एम्पेयर की होती है, तो इन सबको ये मतलब फायर लगने से, शॉर्ट सर्किट लगने से आपको ये ज्यादातर ये फ्यूज और मिनी सर्किट ब्रेकर्स ही बचाते हैं। तो जब भी आप अपने ऑफिस में, अपने घर में अपना मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्टॉल करने लगे, तो ये जरूर इस बात का ख्याल रखें कि मतलब कम पैसों की तरफ ना जाएं। नो डाउट फाइनेंशियल पॉइंट एक बेस्ट मतलब एक वाकई वर्थ रखता है इस सिस्टम में, लेकिन अगर आप एक सूटेबल इक्विपमेंट्स को या सर्किट ब्रेकर्स को या एक केबल्स को यूज करेंगे तो वो आपको
उस सर्किट शॉर्ट सर्किट से भी बचाएगा आपको, जो उसके बाद नुकसान फेस करना पड़ सकता है उस चीज से भी बचाएगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। तो मजीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टू कंक्लूड ये हम कर सकते हैं, प्लीज थिंक अबाउट ये जो हमने अभी बात की है, व्हाट यू हैव सीन इन दिस प्रेजेंटेशन, कि आपने इंजरीज और हर्ट से बचना है, पेन इज नॉट प्लेजेंट, डेथ इज फाइनल। तो इसी लिहाज से आपने अपने सर्किट्स को, इक्विपमेंट्स को रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करवानी है। इंस्पेक्शन इसी काम के लिए होती है, जो हमारे पावर टूल्स हम साइट्स पे यूज करते हैं, और घरों में भी जो हमारे नॉर्मल इक्विपमेंट्स हैं, वॉशिंग मशीन्स, इलेक्ट्रिकल फैंस, पेडिस्टल फैन, पोर्टेबल फैंस हैं, जो हमारे आयरन हो गई, हमारी वॉशिंग मशीन्स हो गई, और जितने ओवन वगैरह सारे जितने भी टूल्स इक्विपमेंट्स हैं, प्रॉपर्ली इनको जब भी डैमेज हो या आपका ये खराब हो जाए, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, तो जब भी रिपेयर करवाएं अच्छे इलेक्ट्रिशियन से, और इनकी वायर्स वगैरह और हर इनको वक्तन फवक्तन खुद भी आप इंस्पेक्ट करते रहे। फिजिकल इनकी जो अपीयरेंस है, विजुअल से मतलब देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी केबल डैमेज हो रही है, प्लग डैमेज हो रहा है, या इस तरह की चीजें से। सो यू हैव चॉइसेस अबाउट योर लाइफ। अभी आपने सोचना है कि आप अपने घर वालों की, अपने ऑफिस में अपने स्टाफ की या अपनी साइट की किस तरह केयर करते हैं, या किस तरह लोगों को आगे ट्रेन करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।